नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, क्योंकि 100 तक पहले ही नाम दे चुके थे. सो व्हाट इज़ दिस एंड हाउ द नेमिंग और एटॉमिक नंबर्स जिनका 100 से ऊपर है उनका नाम कैसे दिया जा सकता है. लेट्स से कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है Z इजकल टू 104. ओके, कितना है? 104. सो एक्चुअल में लड़ाई यहाँ से ही स्टार्ट हुई. Z इजकल टू 104. जब ये एलिमेंट की बात कर रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर 104 है, तो पहले अमेरिकन ने कहा, उसका नाम रख दिया, दे सेड द नेम ऑफ दिस एलिमेंट इज़ रदरफोर्डियम. वो रदरफोर्ड करके कोई था, उसी के नाम पे पड़ गया. वेयर एज इन पैरेलल द सोवियट्स, जो रशियन है, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हमारे साइंटिस्ट ने इसको पहले ढूंढा था, उसका नाम उन्होंने कुर्चाटोविम नाम रख दिया. जैसे कि ना स्पेस में उनकी फ़ाइट होती है, एक को बोलोगे अमेरिकन अपने स्पेस में जो जाते हैं उनको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, वेयर एज रशियंस जो भेजते हैं स्पेस में अपने आदमी को, उसको वो कॉस्मोनॉट्स बोलते हैं. क्योंकि दोनों बोलते हैं भाई हम तो कॉस्मोनॉट बोलेंगे, आप एस्ट्रोनॉट बोलो. एग्जैक्टली सेम वे में जब ये एलिमेंट ढूंढा गया तो करीब करीब दोनों ने साथ ही साथ ढूंढा था. इन्होंने इसका नाम ये रख दिया, इसका नाम ये रख दिया, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए. देन और साइंटिस्ट ने ना एक कमेटी बनाई, तो उसको बोला गया द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC. तो IUPAC में पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इकट्ठे हुए. उन्होंने कहा भाई इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करो. एंड दे स्टैंडर्डाइज नॉमेनक्लेचर, मीन्स कैसे किसका नामकरण करना है. जैसे बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप मिलके उसका नाम रख देते हैं. माँ बोलती है ये, पिताजी बोलते हैं ये, अल्टीमेटली एडजस्ट एग्रीमेंट हो जाता है, नाम रख जाता है कि ओके इसका नाम राम कुमार है या श्याम कुमार है. सेम वे में IUPAC ने वो कमेटी बनी साइंटिस्ट की, वो यूनियन थी, और इन्होंने कहा कि हम एक फार्मूला बनाया. द फार्मूला वाज समथिंग लाइक दिस. दे सेड कि ना डिजिट्स, उन्होंने कहा कि कोई भी एटॉमिक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 है, मीन्स 101 से लेके आगे जितने भी फ्यूचर में आइडेंटिफाई होंगे उनका नेमिंग ऐसे करेंगे. डिजिट 0 to 9 ही होती है. उन्होंने हर डिजिट को ना एक नेम दे दिया. 0 मतलब नील, नील बोलते हैं ना, नील, नील बटा नील, कुछ नहीं आया, कोई मार्क्स नहीं आए, नील है खाली. 1 को बोला UN अन. 2 को बोला बाई, बाई आप जानते ही हैं, बाई पोलर, 2 पोल हैं जिसके, राइट. बाईसिकल जिसमें 2 साइकिल हैं, 2 टायर हैं, बाईसिकल. ट्राई, ट्राई मीन्स 3. क्वाड, क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड है ना, वही है ना. 5 मीन्स पेंट, पेंटोग्राफ, पेंटोग्राफ मीन्स जिसमें 5 लाइन्स हों, 5 चीज़ें लीवर्स यूज़ करो, दैट इज़ कॉल्ड पेंटोग्राफ. 6 मीन्स हेक्स, तो 8 मीन्स ऑक्टो, यू नो वेरी वेल. 9 आपको मे बी नहीं मालूम है, ENN. 7 सेप्ट. तो इस तरीके से उन्होंने 0 से लेकर 9 तक को एक नाम दे दिया, राइट. जो भी उस समय नाम चल रहे थे वही नाम दे दिया उन्होंने. एंड उन्होंने कहा कि ये नाम है और इनका शॉर्ट फॉर्म भी दे दिया, एब्रीविएशंस. शॉर्ट फॉर्म मीन्स एब्रीविएशन. जैसे नील का पहला वर्ड N, UN का U, BI का B, ट्राई का T, इस तरीके सबका आ गया. सो जब ये Z इजकल टू 104 था, अमेरिकन और रशियन लड़ रहे थे, उन्होंने कहा लेट्स नेम इट दिस वे. नाउ दिस इज़ द रूल यू हैव टू फॉलो. तो उन्होंने कहा 104 इनको इस ऊपर वाली टेबल को यूज़ करके यू हैव टू गिव अ नेम. किसने बनाई ये टेबल? IUPAC ने. 1 इज़ U. U मीन्स 1 को U क्यों बोल रहा हूँ? यदि एब्रीविएशन यूज़ करूँ 1 UN, तो एब्रीविएशन इज़ U, तो आप एब्रीविएशन को पहले यूज़ करो. 1 मीन्स U. 0 मीन्स नील, नील का N, तो आई कैन यूज़ N. 4 देखो, 4 क्वाड, क्वाड मीन्स Q, तो आई कैन यूज़ दिस अल्फ़ाबेट Q. सो हमने क्या किया कि एटॉमिक नंबर जो डिजिट फॉर्म में था उसको हमने अल्फ़ाबेट फॉर्म में लिया है, और उसको यदि मैं कंबाइन करूँ UNQ को, तो आई कैन राइट UNQ. सो दिस इज़ द शॉर्ट नेम और द सिंबल किसका? जो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 104 है, ठीक है. तो दिस इज़ द सिंबल. टिल IUPAC बैठ के एग्री नहीं होती है, एग्री करती है कि इसका नाम से राम कुमार होगा, और मे बी RA रख दिया इसका नाम, फॉर एग्जाम्पल. यहाँ तक क्लियर? तो दिस इज़ द सिंबल. सिंबल आ गया. अब इसका नेम कैसे दें? नेम बहुत सिंपल है. नेम जो भी होगा या सिंबल जो भी दे रहे हैं, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी टिल ये लड़ाई झगड़े ख़त्म ना है कि अमेरिकन ने बोला या सोवियत ने बोला, ठीक है, तब तक के लिए. तो टेम्परेरी नेम, टेम्परेरी सिंबल मिल गया. नेम में क्या है? जो U है उसका जो नेम में हमने यूज़ किया, UN का U यूज़ किया है, और N का नील है, तो मीन्स NIL, नील का N यूज़ किया था हमने. Q मीन्स क्वाड,
क्यों उस क्वाड क्यों बोला था, क्यों क्यों होता है, क्योंकि उसका ये है क्वाड। तो हम ये इनको फुल नेम जो एब्रीविएशन की जगह हम फुल यदि यूज़ कर लें तो उसका हम टेम्परेरी नेम बना सकते हैं। तो देखो यू की जगह यू हो गया, एन की जगह नील हो गया, क्यू की जगह क्वाड हो गया। अब ये तो इतना हो गया, प्लस इसके बाद एक चीज़ और करते हैं, आई यू एम और लगा देते हैं। तो आप देखो अमेरिकन ने भी आई यू एम लगाया हुआ था, सोवियत ने भी आई यू एम लगाया था, बट आगे के नाम डिफरेंट थे। ये रदरफोर्डियम बोल रहे हैं, ये कुर्चोटोवियम बोल रहे हैं। तो हमने IUPAC ने क्या बोल दिया, भाई नाम आपको ऐसे देना, सिंबल ये हो जाएगा, उसका नाम ये हो जाएगा, पर बोथ आर टेम्परेरी टिल वी रीच टू एन एग्रीमेंट। और इसी बेसिस पे यदि आप फाइनली यदि देखेंगे और यदि एग्रीमेंट हुआ, जैसे इस वाले केस में बात करें, फाइनल एग्रीमेंट रशियन और अमेरिकन के बीच में हुआ, या इस कमेटी ने बोला कि फादर नेम जो फाइनल नेम है रदरफोर्डियम, ये नाम होगा। क्यों होगा, क्योंकि उन्होंने देखा होगा किसने अपना पहले रिसर्च पब्लिश की, किसने पेटेंट पहले किया, उसी बेसिस पे बन गया होगा नाम। एंड यदि आप लेटेस्ट जो IUPAC ने जो नेम डिक्लेयर किए इनिशियली 100 से ऊपर था, ये 101 का नाम ये होगा, 102 मीन्स आप किसी का भी IUPAC नेम निकाल सकते हो, मीन्स टेम्परेरी नेम, उसका सिंबल निकाल सकते हो, मीन्स उनका एब्रीविएशन को यूज़ करके। और IUPAC ने फाइनल ऑफिशियल नेम जो रिकमेंड किए और जो सिंबल रिकमेंड किए वो ये थे। जैसे अब 104 की बात कर रहे हैं तो हमने देखो यही था, UNILQUADIUM, यही लिखा था टेम्परेरी नाम। इसका शॉर्ट फॉर्म था UNQ, हमने भी यही निकाला था। बाद में जो एग्रीमेंट हुआ रदरफोर्डियम, ये फाइनल नेम था, और उसका उन्होंने सिंबल बोला RF। नॉर्मली कैपिटल R यूज़ किया जाता है और बीच में फोर्डियम है तो बीच में F कर लिया, और किसी से नहीं मिलता है। एंड आप देखेंगे धीरे 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 अप टू 118 तक और हमने एटम्स ढूंढ लिए हैं या एटम आइडेंटिफाई कर लिए हैं। तो उनका पहले टेम्परेरी नाम दिए, बाद में उनके फाइनल नेम्स आ गए, राइट। तो जब तक आपने 10th में पढ़ा था तो हमने ये वाले नाम यूज़ किए थे, यू रिमेंबर, राइट। तो अब और अब आप 11th क्लास में देखोगे कि आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विल लुक समथिंग लाइक दिस, जिसके अंदर जो एलिमेंट जिसके हमने टेम्परेरी सिंबल दिए थे, नाउ दे हैव अ परमानेंट सिंबल्स और नेम, राइट। कहाँ से आए वो, IUPAC के अकॉर्डिंगली। IUPAC ने इनिशियली जब तक आप 10th में थे फॉर एग्जांपल, तो उस समय तक टेम्परेरी सिंबल दिए। जब आप 11th में आ गए मीन्स विद इन अ ईयर दे एग्रीड अपॉन दीज नेम एंड दीज सिंबल्स, ठीक है। ये किस लिए हुआ, लड़ाई झगड़ों को बताने के लिए। एज अ रिजल्ट नाउ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज दिस, नाउ दिस इज द फाइनल वन। अभी तक 118 एलिमेंट्स आइडेंटिफाइड हैं, और इसके बाद यदि 118 के 19 या 20 आता है तो इजीली आप नेम दे सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड। यदि आपको ये अच्छा लगा है, इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, प्लीज़ डू वॉच द नेक्स्ट पार्ट इन द प्ले लिस्ट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।